आज की दुनिया में शादी में क़ुर्बत की कमी एक संगीन मसला बनती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में तकरीबन 40% शादियां क़ुर्बत के मसाइल का सामना करती हैं, जिसका नतीजा जज्बाती दूरी और तलाक की सूरत में निकलता है। चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान या भारत, ये मसला अब एक आलमी बहरान बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है और खास तौर पर इस्लामी नुक्तश नजर से हम उसका क्या हल तलाश कर सकते हैं। सच कहिए, रिश्ते आसान नहीं होते और जब क़ुर्बत में कमी आती है तो उसका असर हर पहलू पर पड़ता है। जज्बाती ताल्लुक, बातचीत और मजमूई खुशी। तहकीक से मालूम होता है कि 40% अमरीकी शादियां क़ुर्बत के मसाइल से दो चार हैं और बहुत से जोड़े इस मसले के हल के लिए थेरेपी का सहारा लेते हैं। जैसा कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली थेरेपी की एक रिपोर्ट में कहा गया है। अब जनूबी एशियाई ममालिक की बात करें तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। वहां भी जोड़े अपनी ज़वाजी जिंदगी में गैर इत्मीनान की शिकायत करते हैं। पाकिस्तान में तलाक की शरह में 75% इजाफा का ताल्लुक शादी में अदम इत्मीनान से जोड़ा गया है और उसकी बड़ी वजह जज्बाती और जिस्मानी क़ुर्बत की कमी है, जैसा कि दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है। तो फिर मसला कहाँ है? क्यों मगरिब और मशरिक दोनों में क़ुर्बत कम हो रही है? क्यों लाखों लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं? आइए इस पर गौर करते हैं। ये मसला सिर्फ जिस्मानी है नहीं, बल्कि उसकी जड़ें कई गहरे अवामिल में हैं। क़ुर्बत में कमी की वजूहात ज़हनी और काम का दबाव। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 60% बालग अफराद का कहना है कि काम या माली परेशानी उनके जाती ताल्लुकात को मुतासिर करती है। जब ज़हनी दबाव बढ़ता है तो जिस्मानी क़ुर्बत घटने लगती है। जज्बाती बातचीत की कमी। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की एक तहकीक बहवाला द न्यूज़ इंटरनेशनल के मुताबिक क़ुर्बत के मसाइल की बड़ी वजह जोड़ों के दरमियान जज्बाती राब्ते का फुकदान है। जब शौहर और बीवी अपने एहसासात और ख्वाहिशात पर बात न करें तो रिश्ता गैर मुतमईन हो जाता है। सकाफती दबाव और समाजी तौक़ात। जनूबी एशिया में शादी को एक मिसाली इदारा बनाकर पेश किया जाता है, जिसकी वजह से जोड़े असल मसाइल पर बात नहीं करते। नतीजा जज्बाती और जिस्मानी दूरी, नफरत और रिश्ते की टूट फूट। आलमी एदाद और शुमार ग्लोबल डेटा। अमेरिका में 50% से ज्यादा शादियां तलाक पर खत्म होती हैं, जिनकी अहम वजूहात में क़ुर्बत की कमी शामिल है। बहवाला अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। भारत और पाकिस्तान में तलाक की शरह में गुज़िश्ता दहाई में 3 से 40% इजाफा हुआ है, जिसकी बड़ी वजह इज़दवाजी क़ुर्बत में कमी है। बहवाला डेली पाकिस्तान। द हफिंगटन पोस्ट की एक तहकीक के मुताबिक 33% मर्द और 45% ख़वातीन तवील रिश्तों में जिनसी जिंदगी से गैर मुतमईन हैं, जो बराह रास्त इज़दवाजी खुशी को मुतासिर करता है। अब सवाल ये है कि हम इस मसले का हल कैसे तलाश करें। तो जान लें कि इस्लाम में क़ुर्बत सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि रूहानी और जज्बाती ताल्लुक का भी जरिया है। इस्लाम न सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम करता है, बल्कि रूहानी हम आहंगी को भी जरूरी करार देता है। 1. जिक्र अल्लाह की अहमियत। कुरान कहता है, और जो ईमान लाए वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल कुरान 5:56। जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, जो जहनी दबाव को कम करके जोड़ों को जज्बाती तौर पर करीब लाता है। जब दोनों शरीक हयात मिलकर अल्लाह को याद करते हैं तो उनके दरमियान रिश्ता मजबूत होता है। 2. दुआ की ताकत। नबी करीम ने दुआ को इज़दवाजी खुशी के लिए बहुत अहम करार दिया। मिसलन सूरह फातिहा की दुआ हमें सीधा रास्ता दिखा। ये दुआ मियां बीवी के दरमियान हम आहंगी और ताल्लुक को मजबूत बनाती है और झगड़ों के हल में मददगार बनती है। 3. नबी की तालीमात, एहतराम और नरमी। आपने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। सुनन इब्न माजा। ये तालीम बताती है कि जज्बाती क़ुर्बत, नरमी और एहतराम से रिश्ता परवान चढ़ता है। 4. जिस्मानी क़ुर्बत की रूहानी अहमियत। नबी करीम ने फरमाया, जब तुम अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक कायम करते हो तो वो भी सिदका है। सही मुस्लिम। इस्लाम में जिस्मानी ताल्लुक को सिर्फ नस्ल बढ़ाने का जरिया नहीं, बल्कि मोहब्बत और ताल्लुक को मजबूत करने का जरिया समझा गया है। एक मरबूत हल। दुनिया भर में क़ुर्बत का मसला वाकई कई शादियों को मुतासिर कर रहा है, मगर इस्लाम एक मुकम्मल हल पेश करता है। रूहानी इबादत, दुआएं और नबी की तालीमात, ये सब मिलकर रिश्ते को जज्बाती और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाते हैं। लिहाजा अगर आप अपने रिश्ते में मसाइल महसूस कर रहे हैं तो सिर्फ थेरेपी या दवाओं पर इन्हिसार न करें, अपने ईमान की तरफ रुजू करें। रोजाना जिक्र करें, मिलकर नमाज पढ़ें, एक दूसरे के साथ एहतराम, मोहब्बत और नरमी से पेश आएं। याद रखें, शादी महज एक माहिदा नहीं, बल्कि एक रिफाकत है, जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी ताल्लुक पर मबनी। अगर आपको ये मालूमात फायदा मंद लगे तो बराए मेहरबानी उसे इन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी शादी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आइए इस्लाम की रहनुमाई से जदीद मसाइल का हल तलाश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।